पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कथित नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में हुई है। 11 मई को ईडी ने सुजीत बोस को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 10.5 घंटे पूछताछ हुई भी। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने दावा किया कि बोस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और बार बार बयान बदल रहे हैं। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। बोस को जिस केस में गिरफ्तार किया गया वो मामला क्या है, बोस इस बार कहां से चुनाव लड़े थे और कितने वोटों से हार गए। एक समय सीपीआईएम के दिग्गज नेता के करीब रहे बोस कैसे ममता बनर्जी के करीबी नेताओं की लिस्ट में शामिल हुए, आइए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले जिस केस में बोस की गिरफ्तारी हुई है उस केस की बात कर लेते हैं। ईडी के मुताबिक सुजीत बोस ने साउथ दमदम नगर पालिका में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कथित तौर पर 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की थी और इसके बदले आर्थिक लाभ लिया था। सुजीत उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती में मदद करने के बदले सुजीत बोस ने कई फ्लैट हासिल किए, जिन्हें ईडी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तौर पर आइडेंटिफाई किया। उसके अलावा ईडी को उनके नियंत्रण वाले बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा होने के सबूत भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल की विभिन्न नगर निगम और नगर पालिकाओं में हुई कथित अवैध भर्तियों से ये मामला जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में जांच जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू की थी। 10 अक्टूबर 2025 को ईडी ने पश्चिम बंगाल में 13 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इनमें सुजीत बोस और पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री के दफ्तर भी शामिल थे। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। बोस को इस मामले में ईडी का समन चुनाव प्रचार के बीच में मिला था, जिसमें पहला समन 2 अप्रैल को आया था। 6 अप्रैल को मिले समन के बाद उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था और चुनाव प्रचार में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से छूट मांगी थी। इसके बाद 1 मई को वो एजेंसी के सामने पेश हुए। फिर 11 दिन बाद दोबारा पेशी में सुजीत को अरेस्ट कर लिया गया। अब जानते हैं कि ये सुजीत बोस आखिर हैं कौन और इस चुनाव में उनकी हार क्यों हुई। तो सुजीत बोस उत्तर 24 परगना जिले की विधाननगर सीट से चुनावी मैदान में थे। इस सीट से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहला चुनाव 2009 में जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के शरदवत मुखर्जी ने 37,000 से अधिक वोटों के अंतर से उन्हें चुनाव हरा दिया। विधाननगर सीट एक समय में जो है वो सीपीआईएम का गढ़ हुआ करती थी। 1977 से लेकर 2009 तक इस सीट से सुभाष चक्रवर्ती जीते थे। चक्रवर्ती के निधन के बाद 2009 में उपचुनाव हुए और बोस इस सीट से जीत गए। टीएमसी में शामिल होने से पहले बोस सीपीआईएम नेता सुभाष चक्रवर्ती के करीबी नेताओं में शामिल थे। हालांकि 90 के दशक के आखिर तक आते आते उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। 2001 में बोस टीएमसी में शामिल हो गए। 2021 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बोस पहली बार मंत्री बने टीएमसी की सरकार में। टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बोस को कोलकाता का कदावर नेता माना जाता था। टीएमसी को उत्तरी बंगाल में जो है मजबूत करने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। राजनीति से इतर बोस लेग टाउन जो इलाका है वहां पर कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजाओं में से एक का आयोजन भी करते थे। कुछ साल पहले इस आयोजन की वजह से वीआईपी रोड पर वाहनों की जो आवाजाही है पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिस पर तत्कालीन सीएम ममता बनर्जी ने बोस को फटकार भी लगाई थी और चेतावनी दी थी कि अगर पूजा के कारण वीआईपी रोड पर आवागमन यानी ट्रैफिक प्रभावित हुआ तो वो उन्हें ब्लॉक कर देंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के बाद सुजीत बोस पहले नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः वो आखिरी भी नहीं होंगे, क्योंकि राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का वादा किया है। अब देखना यह होगा कि बोस के बाद अगला नंबर किस टीएमसी नेता का आता है। क्या ईडी के आरोप कोर्ट में साबित होते हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक गिरफ्तारी भर है। जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।